राधे राधे। प्रसिद्धि एक क्षणिक छाया है जो समय के साथ मिट जाती है। सच्चा सम्मान और प्रतिष्ठा हमारे कर्मों से मिलती है, ना कि बाहरी दिखावे से। प्रसिद्धि के पीछे भागने के बजाय अपने कार्यों को ऐसा बनाओ कि वो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। जब आपके कर्म सच्चे और निष्कलंक होते हैं, तब असली सम्मान और पहचान अपने आप मिलती है। Fame is a fleeting shadow that fades with time. True respect and recognition comes from our actions, not from outward appearance. Instead of chasing fame, make your actions such that they bring positive change to others' lives. When your deeds are pure and selfless, true honor and recognition will follow naturally. So, with this very positive motive and thought, let us start solving the questions. Now from today onwards, we have started a series on straight lines, different practice questions. So okay, without a delay, let us start solving questions. Now first question is a straight line through origin meets lines, दो lines at point A and B, और O डिवाइड कर रहा है आपकी लाइंस को। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, नाउ हमारे पास दिया है ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 4x + 3y = 10। ठीक है, और सेकेंड हमारे पास इक्वेशन दी है 6y + इधर -5। तो आप देख सकते हो ये आपके, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 8x + 6y = 20। जब हमारे ये चीज़ सेम होते हैं, उसमें उस केस में क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पैरेलल लाइन्स होती है, पैरेलल लाइन्स। तो दिस इज़ पैरेलल लाइन। ठीक है, तो नाउ अब हमें पता चल गया कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, तो हम क्या लिखेंगे, नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्म, जो हमने पता है लेंथ परपेंडिकुलर फॉर्म किस किस की, ओरिजिन से 2.2 4x + 3y = 10 तक। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी हमारी P1 आ जाएगी 4 × 0 + 3 × 0 -10, और नीचे अंडर रूट में 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, तो ये हमारा 10/5 2 आ गई हमारी। ठीक है, सेम हमें सेकेंड लाइन के साथ भी करना है। परपेंडिकुलर फॉर्म फ्रॉम 0 0 0 to 8x + 6y + 5 = 0। तो 8x की जगह 0 पुट कर दो, 6y की जगह 0 पुट कर दो, +5 आ जाएगा, और अंडर रूट में आपका 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 5/10 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा P2 हो गया, ये हमारा P1 है। ठीक है, नाउ P1/P2 2/1/2 4/1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इफ़ अ वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू द इंटरसेक्शन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट दिस देन द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। जब भी हमें इंटरसेक्शन निकालना होता है, हमारे पास L1 इक्वेशन ये दी है, L1 ये हमारे पास दी है L2, तो हम हमेशा क्या करते हैं, L1 लैम्डा टाइम्स L2 = 0। तो हमारी इक्वेशन है 4x + 3y -1 ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है, तो यहाँ से हम x का कोफिशिएंट ले लें तो ये आ जाएगा 4 प्लस दिस, y का ले लें तो 3 प्लस 4 लैम्डा, 12 का ले लें तो 1 प्लस लैम्डा। सॉरी मैंने यहाँ पे 1 ही लिखा। ठीक है, नाउ लाइन जो x कोऑर्डिनेट में है वो a पे मीट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट b पे मीट कर रहा है ना। x कोऑर्डिनेट जो है a पे मीट कर रहा है और y कोऑर्डिनेट b पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट a को हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू इसको और इसको। ठीक है, इसको हमने वो कंपेयर किया तो ये आ जाएगा 12 1 प्लस लैम्डा अपॉन 4 प्लस 3 लैम्डा और 0, क्योंकि x एक्सिस था तो ये तो y जो है कोऑर्डिनेट वो 0 ही होगा। और b पॉइंट पे क्या होगा, 0 12 1 प्लस लैम्डा और नीचे 3 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोई भी लाइन है ए बी, ठीक है, उसका मिड पॉइंट ऑफ ए बी एच और के है। ठीक है, तो एच हमारा आ गया जो एक्स का था, ये वाली चीज़। ठीक है, 6 1 प्लस लैम्डा। ठीक है, इसमें हमने h ले लिया, ये वाली चीज़ प्लस 0 अपॉन 2 होता है ना, तो 12 से 2 हो गया। ठीक है, और k हमारा आ गया, k हमारा y एक्सिस आ गया। ठीक है, लैम्डा अपॉन 3 प्लस 4 लैम्डा। ठीक है, ना एच भी पॉइंट है, के भी हमारे पास पॉइंट आ गया। अगर हम इस इक्वेशन को, लैम्डा हमें हटा देना है। ठीक है, लैम्डा की फॉर्म में हम ये करते हैं, इसलिए आ जाएगा आपका 4 प्लस 3 लैम्डा -6 और -6 लैम्डा 1 अपॉन एच हो गया। ये आ जाएगा -2 -3 लैम्डा 1 अपॉन एच। तो यहाँ से हमारा -3 लैम्डा 1 अपॉन एच प्लस 2, तो लैम्डा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन 1 प्लस 3h और 2 अपॉन 3। ठीक है, दिस वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे k में, तो मैंने लैम्डा को हटा के h और k में हमारा ये इक्वेशन आ जाएगी। प्लीज़ डू योर कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, तो बस अब h और k की जगह x एंड y लिख दो, x प्लस वाई, सी ऑप्शन। ठीक है, इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पॉइंट दिया है ट्रांसलेटेड पैरेलल टू लाइन, इतने यूनिट्स, अच्छा डिस्टेंस दिया है, न्यू पॉइंट हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट में, देन द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस। तो हमारे पास दी है इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब हम स्लोप अगर हम निकालें
क्यू आर है ना इसका। ओके वो हमारी पैरेलल लाइन है। अगर हम यहाँ से निकालें तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 1 दिस आ जाएगा है ना। The new point Q lies in the third translated parallel to the line this. तो यहाँ से हमारा जो m है इसका 1 आ गया, ठीक है। स्लोप इसका 1 आ गया। ओके अब हमें क्या परपेंडिकुलर लाइन जो है स्लोप इसका 1 आ गया। नाउ स्लोप ऑफ क्यू आर जो हमें निकालना है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, स्लोप ऑफ क्यू आर इसका स्लोप क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना, क्योंकि हमें पता है m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो एक 1 है तो दूसरा -1 आ ही जाएगा, ठीक है। अब क्यू आर की इक्वेशन हम लिख लेते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू -x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। y प्लस x इक्वल्स टू c आ जाएगा ना। अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पर्टिकुलर लाइन का y प्लस x माइनस c इक्वल्स टू 0। ना डिस्टेंस निकालना है हमें ऑफ क्यू आर इस इक्वेशन का फ्रॉम पॉइंट कितना दिया है 2 1 दिया। ये दिया है हमारे पास 2√3, तो यह रहेगा 2√3 इक्वल्स टू y की जगह 10, x की जगह 1 माइनस c और a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2√6 हो जाएगा ये 3 माइनस c। अब हमें पता है जब मॉड खुलता है तो प्लस माइनस लगता है ना, तो प्लस माइनस 2√6। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस माइनस 2√6। तो लाइन क्या हो जाएगी हमारी, लाइन हो जाएगी y इक्वल्स टू -x, c की जगह हमारा प्लस माइनस 2√6। अब 2√6 का जो ऑप्शन है वो एक ही है हमारे पास, तो हम c लगा देंगे, ठीक है। इसका एक बार मैं आपको विजुअलाइजेशन भी करा देती हूँ। ठीक है, तो ये दो लाइंस है पैरेलल लाइंस, ओके। नाउ अब ये लाइंस किसी क्यू आर लाइन पे, ये क्यू आर लाइन है, ठीक है। ये 2 1 से पास हो रही है, ठीक है। x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन, ठीक है। और हमारा इसका डिस्टेंस कितना दिया था 2√3, ओके। सो ड्रॉ भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट है कि 2 sides of a rhombus are along with this and this, if diagonal intersect here तो क्या होगा, ओके। अब हमारा जो rhombus है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा A, जाएगा B, C और D पॉइंट, ठीक है। ये इसके डायगोनल्स है। ये इक्वेशन है x माइनस वाई, अच्छा ये हमारे पास दिया है
एक्स माइनस वाई प्लस 1। अब देखो हमें पता है x माइनस वाई प्लस 1 दिया है, नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। x माइनस वाई प्लस 1, अब जो उसकी पैरेलल लाइन होती है तो क्या होता है, a और मतलब ये आगे वाली चीज़ तो सेम होती है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है, तो कांस्टेंट की जगह मैं लैम्डा पुट कर लेती हूँ। और ये हमारी इक्वेशन दी है, यहाँ पर पेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे ना, अच्छा सॉरी परपेंडिकुलर थोड़ी, सॉरी ये तो पैरेलल लाइन जी है, तो पैरेलल लाइन में क्या होगा, फिर से हमारा कोफिशिएंट ए और ये चीज़ तो सेम रहेगी, सिर्फ कांस्टेंट वाला चेंज रहेगा, उसकी जगह न्यू ले लेते हैं, ठीक है। नाउ अब हमें पता है कि जो ये पॉइंट जहाँ पे कट हो रहा है, ये किस पे कट हो रहा है, -1 और -2 पे कट हो रहा है, तो ये इक्वी डिस्टेंस होंगे, है ना। ओ पॉइंट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड, कोई भी साइड हो, ये वाली साइड ले लो, ये वाली ले लो, ये वाली ले लो, सारी, है ना। तो ओ जो है, ओ इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड डी सी एंड फ्रॉम ए डी एंड बी सी, ठीक है, सबसे इक्वल होंगे ये, ठीक है। तो फिर हम इसका वो डाल देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से भी डिस्टेंस निकाल दो, ये भी डिस्टेंस निकाल दो, ये भी डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस निकाल दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 + 2 प्लस दिस, ठीक है, -1 + 2 प्लस लैम्डा, ठीक है, इन दोनों का। तो यहाँ से हमारा लैम्डा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ऐसे ही इस साइड का भी निकाल दो, तो ये आ जाएगा -this + 2 -5 -7 + 2 प्लस न्यू, तो न्यू क्या आ जाएगा, 15, ओके। रब कर दिया मैंने ये, आई होप आपको समझ ही आ गया होगा, ठीक है। नाउ अब हमारी न्यू और इसकी वैल्यू आ गई, तो हमारी और इक्वेशन जो हमने अज्यूम की थी न्यू और लैम्डा के साथ, वो ये बन गई। तो हमें विच वन ऑफ द वर्टिस, अच्छा वर्टिसेस निकालना है, तो अब दो इक्वेशंस को सॉल्व कर, आपके 4 इक्वेशंस बन गई ना, 2 गिवन थी, 2 आपने निकाल दी, तो यहाँ से आप वर्टिसेस निकालोगे, आप एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हो, किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हो। तो आपके एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ है वो क्या आ जाएगी, आंसर आई एम राइटिंग ओके। नाउ अब इनमें से जो हमारा मैच हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ मैचिंग। जो हमने 10th में कोऑर्डिनेट पढ़ा था, थोड़ा सा उससे ही आसपास का है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ट्राइंगल दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और इक्वेशन ऑफ द मीडियन बी एंड सी, एरिया निकालना है। कुछ इस तरीके से बन रहा है हमारे पास, ये है ए, ये है बी और ये है सी, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, दिस एंड दिस आर सेम, ठीक है। ए कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू बी एंड सी एक्स प्लस,
अब हमारे पास है मीडियन थ्रू सी के थ्रू मीडियन हमारे को x इक्वल्स टू 4 दिया है, तो इसका मतलब हमारा जो x का कोऑर्डिनेट है सी पे वो हमारा 4 होगा, है ना, मीडियन थ्रू सी ना। ठीक है, तो हम सी पे लिख सकते हैं 4y, और मिड पॉइंट हम निकालेंगे। ए हमारे पास गिवन है 1 and 2, मिड पॉइंट ए और सी का हमारे पास है डी पॉइंट, ठीक है, जो हमारा बी से पास हो रहा है। तो हम डी के पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट से, तो 1 + 4/2 और 2 + y/2, और हम जब इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करेंगे तो ये 5 दे रहा है। हमारे पास इक्वेशन दी है ना मीडियन थ्रू बी, तो हम जब इसको ऐड करेंगे 5 7 + y/2 = 5, तो y क्या हो गया 3, दिस y इज़ 3, ये हमने निकाल दिया। तो c के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 4 and 3, ठीक है। नाउ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस, ठीक है। तो बस सेंट्रॉइड निकालते हैं। जी पॉइंट है ना आपका सेंट्रॉइड, तो जी पॉइंट आ जाएगा आपका इसको हम निकालेंगे x = 4 एंड तो 2 मीडियंस का इंटरसेक्शन है हमारे पास, ये है ना। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से निकालें, x 4 है और 1, ठीक है, माइनस है ये, यहाँ x 4 डाल दो तो y की वैल्यू यहाँ पे 1, तो मतलब g के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हमने सेंट्रॉइड का वाला फॉर्मूला लगा के सिर्फ मीडियंस की इंटरसेक्शन की है, ठीक है। जो 2 इक्वेशन दी है उनकी इंटरसेक्शन से हमारे g के पॉइंट्स आ गए 4 and 1। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना, 3 टाइम्स ऑफ AGC। तो अब हमारे पास जी के भी कोऑर्डिनेट है, ए के भी कोऑर्डिनेट है और सी के भी कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट फार्मूला लगा दो, 3 × 1/2 x + x1 मतलब x2 + x3 और x1 ना x1 y2 - y3 y2 - y3, यहाँ पे x2 के बाद आता है y3 - y1, और यहाँ पे हमारा x3 के बाद आता है y1 - y2। ऑन कैलकुलेशंस डी ऑप्शन हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला पड़ा है ना एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, वो वाला फॉर्मूला हमें इसमें लगाना है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन वी आर डूइंग, स्ट्रेट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े से क्रिटिकल हो जाते हैं क्वेश्चंस बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दिया है स्क्वायर एक्स एक्सिस पे कुछ ऐसा बनेगा, ये स्क्वायर है हमारे पास, स्क्वायर किसी एंगल से नहीं लग रहा बट है ना, थोड़ा बहुत लग रहा है ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री पे है, ठीक है, और ये हमें पता है स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और ये इसका ये बन रहा है डायगोनल, ठीक है, ओके, चलो 0 0।
तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डी के 0 0 है, वो हमें पता है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स जो ए के है, ए के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा कर सकते हैं, ए अपॉन कॉस 30 वाई अपॉन साइन 30 इक्वल्स टू 2 दिया ना, ईच साइड 2। तो x की वैल्यू √2 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, √3 और 1। ठीक है, अब सेम पॉइंट b के लिए भी करेंगे, x1 y1 ले लो इनको। ठीक है, तो ये वही x1 अपॉन कॉस 75 हो जाएगा। अब देखो ये 90 है, तो जो डायगनल है वो तो आपका 45 पे बनेगा ना, तो 30 + 45 75 हो गया। ठीक है, नाउ y1 साइन 75 इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, इसको मुझे निकालना पड़ा क्योंकि ये साइड भी 2 थी और ये साइड भी हमारे पास 2 दिया है, तो हम यहाँ से इसको 2√2 आ गया है ना, सिंपल पाइथागोरस निकाल के। तो यहाँ से हमारे जो b के कोऑर्डिनेट है x जो है वो आएगा √3 - 1 और ये आ जाएगा √3 + 1। ठीक है, अब c के लिए क्या करना पड़ेगा, c के लिए करना पड़ेगा 75, ये हो गया 90, हाँ ये भी 45 है ना, तो एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा c के लिए। ठीक है, a के लिए 30 था, बस एंगल ही चेंज हो रहा है। c के लिए ये आ जाएगा cos 120 और sin 120, ये 2 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके c के, x जो है वो आएगा -1 और y आएगा दिस आएगा -1 और 3, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, x कोऑर्डिनेट जो है उसका सम लेना है। तो यहाँ c से हम -1 ले लेंगे, d से हम 0 ले लेंगे, a से हम √3 ले लेंगे और b से हम √3 - 1। सिर्फ हमें लेना है x का सम। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2√3 - 2√3 - 2। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।